गुड मॉर्निंग एवरीवन। चौबे साइंस पे आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश चौबे क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी का वर्कशीट यानी कि आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करा, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय है यहाँ पर, बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। आपके पास देखिए क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आई यानी कि करेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि I इज इक्वल टू वॉट आप लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, P को फाइंड करना है। ठीक है, P को P दिया गया है आपके पास, कितना दिया गया है, 40 वाट दिया गया है। अब उसके बाद हम लोगों के पास क्या दिया गया है, V दिया गया है जो कि आपके पास कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना होता है, जब ऐसे न्यूमेरिकल मिलते हैं तो इनके रिलेशन का फॉर्मूला खोजना होता है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। निकालना क्या है आपको, आई निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका P अपन V हो जाएगा। अब देखिए तो अगला बार में हम लोगों को क्या करना है, P का वैल्यू दिया गया है 40, आपको V का वैल्यू दिया गया है 220, इसको इससे कट कर दीजिए, आपके पास 2 और कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब हम लोग 2 और 11 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.18 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि आई का जो आपके पास यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर पी और वी दिया हो, आई पूछा हो, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या कह रहा है, अ करेंट इज 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम फॉर 0.5 आवर एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, जो कि आपके पास क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। देखिए तो क्वेश्चन में हमारे पास आई भी दिया गया है, आई आपके पास कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर दिया गया है पॉइंट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आर भी दिया गया है जो कि आपके पास कितना है, 10 ओम है। उसके बाद हम लोगों के पास क्या दिया गया है, देख लीजिए तो टाइम भी दिया गया है जो कि 0.5 आवर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो टाइम होता है इसको हम लोग सेकंड में लेते हैं, तो इसको चेंज करते हैं। 0.5 आवर कहने का मतलब 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स को सेकंड में बदलने के लिए आप अगर 60 से क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, तो आपके पास 1800 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास आई स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर इंटू 10 और इंटू आपके पास कितना हो जाएगा, 1800 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी 1800 यहाँ पर। अब अगर आप इसको करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये 0.0525 हो जाएगा। इंटू 10 कर दीजिए और स्टेप तो बढ़ जाएगा, तो आपके पास स्क्रीन पर आएगा ही नहीं। चलिए इरेज करके हम लोग बना लेंगे कुछ चीज़ को, इधर से कुछ चीज़ों को इरेज कर लेंगे। तो ये हम लोगों को अगर हम लोग यहाँ पे आपको 100 लिखा गया जबकि 10 ही है, 10 से इंटू किए तो ये कितना हो गया, 2.5 हो गया। फिर अगर इसका आप एक जीरो हटा लेते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास 25 हो जाएगा। और 25 होगा तो इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा, इंटू में आप कितना कर सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। मैथ है आपके पास, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। 25 इंटू 180 हो गया। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो 4500 आपके पास क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग जूल में मापते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, आई दिया हो, आर दिया हो, टी दिया हो, तो इस फॉर्मूला से आप इस क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड। यानी कि आपके पास क्या निकालना है, पी डी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, जब आपके पास क्या दिया है, आई दिया गया है, उसके बाद आपके पास आर दिया गया है। ठीक है, आई आपके लिए 2 एम्पियर है, सॉरी यहीं पर लिख दिए 2 एम्पियर है। आर आपके लिए कितना दिया गया है, 5 ओम दिया गया है। अब इनके रिलेशन का हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फॉर्मूला देखना है। तो हम लोगों के पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V निकालना है, तो आपके पास V, और देखिए तो डायरेक्ट आपको दिया गया है 2 दिया गया है इंटू 5 दिया गया है, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस ये अगर आपके पास क्या पूछ दे, PD पूछ दे,
आई दिया हो, आर दिया हो, तो इस तरीके से हम लोग पीडी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। फिर आपके पास क्या दिया गया है देखते हैं हम लोग के पास। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। अब की बार आपसे आर पूछा है, ठीक है, आर आपसे पूछ लिया गया है। दिया क्या गया है आपके पास, वी दिया गया है, वी दिया गया है जो कि आपके पास कितना है 20 है। और उसके बाद आई दिया गया है जो आपके पास कितना है 2 एम्पियर है। अब इसका हम लोग के पास फिर फॉर्मूला लिखिए, V इक्वल टू आई आर होता है। निकालना क्या है आपके पास, निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर निकालना है। वी आई इधर आ जाएगा तो आर इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, वी अपन आई हो जाएगा। अब आप अगर इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 20 अपन कितना हो जाएगा, 20 ही ना है भी, हाँ 20 अपन 2 हो जाएगा, यानी कि 10 ओम आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास सेम उसी पर है। आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अब की बार V दिया गया है आपको, V दिया गया है आपको, V इक्वल टू कितना दिया गया है 6 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको R दिया गया है, उसमें हम लोगों को क्या हो गया 2 ओम आपके पास, और अब की बार I पूछा है, यानी कि इस क्या होता है फॉर्मूले से बनने वाले तीनों क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। टॉपिक वाइज सारे न्यूमेरिकल को भी हम लोग देख लेंगे। एस चांद फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, वाइवा पब्लिकेशन फॉलो करेंगे, आपके पास क्या होता है HC वर्मा फॉलो करेंगे, और सारे न्यूमेरिकल को बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग। इन्हीं बुक से न्यूमेरिकल होगा, आप यहाँ से अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिसको किसी और भी टॉपिक पे लगे कि नहीं सर इंस्टेंटली इस टॉपिक पे थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल या फिर कॉन्सेप्ट दे दीजिए, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ज़रूर कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर होता है। यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है, तो R अब की बार आ जाएगा V अपन R हो जाएगा। कितना दिया गया है, V अपन आपके लिए R हो जाएगा ना, क्या है V इक्वल टू आई आर, आर और V दिया है, हाँ 6 अपन आपके पास कितना है देखो तो 6 अपन 20 ओम दिया गया है। ठीक है, तो 2 से हम लोग यानी कि 0.3 हो जाएगा, 0.3 ही हो जाएगा ना, 60, हाँ 0.3 ही आपके लिए हो जाएगा। पॉइंट में कुछ आएगा तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, एम्पियर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सवालों को। आप भी सॉल्व कर लीजिएगा सवालों को। अगर कहीं कोई दिक्कत हो या फिर कुछ चीज़ें हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप क्या कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने स्टेटस में लगाइए और बताइए कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सवालों को सॉल्व कराया जाता है और सब लोग यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट से भी पढ़ सकता है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ like and subscribe this channel. Okay.